पाएंगे? हरियाणा से हरियाणा से निश्चित रूप से इनका सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी और मोदी का कद बहुत फीका हो गया है और राहुल गांधी का कद बहुत ऊंचा हो गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार वहाँ निश्चित रूप से बनने जा रही है और अमीरी और गरीबी, भ्रष्टाचार, फिरका प्रस्ती, सामाजिक समरसता, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खो गई हैं। किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं, पता नहीं किसकी नरेंद्र मोदी ने आय दुगनी कर दिया। किसान की आय दुगनी कहाँ हुई? किसान की आय दुगनी हुई होती तो किसान त्राई और आंदोलन करते। ये बताइए 400 पार चिल्लाते थे। प्रधानमंत्री तो बने ना, गठबंधन की सरकार है। तीन पहिए पर बने हैं, 3 पावे पर, एक भी पावा खरका तो मोदी की सरकार चली जाए। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिस तरह से सीना तान करके 10 साल चले हैं, कि आप भी सीना तान के चल रहे हैं? राहुल गांधी से नज़र मिला करके चल पा रहे हैं? सवाल ही नहीं उठता है। अब वो चीज़ें नहीं है। नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और ये 5वें लाइन में, राहुल गांधी को चाहे पहली लाइन में बैठाइए, चाहे दूसरे लाइन में बैठाइए, चाहे अंतिम लाइन में बैठाइए, चर्चा राहुल गांधी की ही होनी है। क्या लग रहा है सर, चुनाव का ऐलान हो चुका है हरियाणा? जी, हरियाणा में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ। कैसी बात कर रहे हैं? एकदम आपने कह दिया कांग्रेस की सरकार बनेगी। एकदम भारतीय जनता पार्टी और मोदी का कद बहुत फीका हो गया है और राहुल गांधी का कद बहुत ऊंचा हो गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार वहाँ निश्चित रूप से बनने जा रही है और भाजपा की सरकार तीसरी बार नहीं बनेगी, तीसरी बार वो बुरी तरह से हारेगी। बात कर रहे कह रहे हैं कि भाजपा ही आएगी वहाँ, आपका अंदरूनी कलेश ले डूबेगा? नहीं, कोई क्लेश नहीं है। देखिए, टिकट बंटवारे तक सब कुछ रहता है। टिकट बंटवारे के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। गुट है ना कांग्रेस में? गुट है, लेकिन नेता हमारा राहुल गांधी है। अरे राहुल गांधी की बात कर रहे हैं के लिए शैलजा बोल रही है, कभी हुड्डा बोल रहे हैं, कभी कोई बोल रहा है। माय डियर, वो चुनाव समाप्त होने के बाद, जीत के बाद ये सब निर्णय होता है। हाँ। लेकिन आप कह रहे राहुल गांधी आपके नेता है, आप देखिए ना, राहुल गांधी की नागरिकता भी तो जाने की बात है ना। सवाल ही नहीं उठता है, नागरिकता क्यों जाएगी? हाँ, ब्रिटिश नागरिकता है ना राहुल। अरे भाई, जब हम संसद सदस्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, गलत तरीके से सदस्य बनना। सवाल ही नहीं। जनता के निर्वाचित 2-2 जगह से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पता है ना, पहले राहुल गांधी को सजा हो चुकी है। सब मैं जानता हूँ। वो बनी बनाई खेल थी बीजेपी की। वो देखिए, न्याय कहीं जाता नहीं है। न्याय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उनकी सदस्यता बहाल हो गई और वो संसद सदस्य फिर हुए और सदन में जाकर के बोले भी। हाँ, लेकिन धनखड़ जी कह रहे हैं इस बार पक्के सबूत है हमारे पास। धनखड़ जी जानती हैं, धनखड़ जी तो ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो अपने कद की, अपने पद की का प्रतिष्ठा नहीं रख पाते हैं। उनका कद प्रधानमंत्री से ऊपर है और वो नमस्कार ऐसे बोलते हैं। तो जो व्यक्ति अपने कद की प्रतिष्ठा, सम्मान देते हैं, प्रधानमंत्री खुद नमस्कार करें। नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति प्रधानमंत्री से सर्वोपरि है। दोनों अध्यक्ष और सभापति की पद प्रधानमंत्री से अधिक है, इसलिए सम्मान वो अपने घर पर दें। लेकिन सार्वजनिक रूप से जिस तरह से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वो गलत है। संवैधानिक पद के हिसाब से। क्या लग रहा है कि हरियाणा में चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या लग रहा है? देखिए, अमीरी और गरीबी, भ्रष्टाचार, फिरका प्रस्ती, सामाजिक समरसता, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खो गई हैं। किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, तो इन सारे मुद्दों को लेकर महंगाई चरम सीमा पर है। मैं इतना बड़ा हो गया, कभी 200 रुपया कड़ुआ तेल किलो नहीं खरीदा था। आय भी तो दुगनी हुई, अभी मोदी जी ने कहा लाल किले से आय दुगनी हो गई। पता नहीं किसकी नरेंद्र मोदी ने आय दुगनी कर दिया। किसान की आय दुगनी कहाँ हुई? किसान की आय दुगनी हुई होती तो किसान त्राई और आंदोलन करते हैं। बेरोजगारी नंबर 1 पे कर दिया युवाओं को, तो बेरोजगारी न हुई? तो बेरोजगारी तो इन्होंने बढ़ाया है। हाँ, नंबर 1 तो बना दिया ना किसी न किसी मायने में। बेरोजगारी मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, फिरका परस्ती के मामले में, सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के मामले में एक नंबर है। सीएम भी तो चेंज किए थे ना हरियाणा का। सीएम चेंज करने से क्या होता है? कोई नहीं हो हमें कहानी। जब सीएम चेंज इन्होंने उत्तराखंड में भी किया था, वहाँ भी चुनाव हार गए। नहीं, वो चुनाव हार गए, उनको दोबारा विधान परिषद से ला करके उनको बनाया गया। वो तो हार गए थे चुनाव। सीएम बदलने से नहीं होता है। हाँ, सीएम बदलने से होता तो हर जगह का सीएम 4 साल होने के बाद दूसरा बदल देते। इनकी हार सुनिश्चित है।
जनता ने मन बना लिया है कि पूरे देश से बीजेपी का सफाया करना है। हरियाणा से नहीं कर पाएंगे। हरियाणा से निश्चित बीजेपी मजबूत है। हरियाणा से निश्चित रूप से इनका सफाया होगा। हमारी आपकी मुलाकात होनी है। लोकसभा में भी तो 5 सीट जीत गए, कांग्रेस में साथ नहीं कर पाई मोदी जी ने। फिर हारेंगे। 5 तो जीत गए ना। आज जीत गए अपने देखना है आपके पास। हम सपना नहीं देख रहे हैं, सपना भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। इनकी पूरी देश से सफाया होना सुनिश्चित है। कहाँ हर चुनाव में कहते हैं लेकिन फिर जीत अच्छा ये जाते हैं। बताइए 400 पार चिल्लाते थे। तो प्रधानमंत्री तो बने ना। गठबंधन की सरकार है। प्रधानमंत्री बनने से मतलब होता है। नहीं तीसरी बार बन गए। 3 पहिए पर बने हैं, 3 पावे पर, एक भी पावा खरका तो मोदी की सरकार चली जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से मतलब है ना जीत हार। ऐसा नहीं है, यह कोई भी कानून पास नहीं करा पाएंगे। 2/3 बहुमत है ना इनके पास। एक भी कानून, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिस तरह से सीना तान करके 10 साल चले हैं, क्या आप भी सीना तान के चल रहे हैं? राहुल गांधी से नज़र मिला करके चल पा रहे हैं? सवाल ही नहीं उठता है। अब वो चीज़ें नहीं हैं। राहुल गांधी के साथ बैठ के चाय तो पी है मोदी। लेकिन नज़र आप देखी होंगी कि इनकी नज़र झुकी हुई थी। हाँ, राहुल चाय गांधी की तरफ देख रहे थे, क्या बात है, चाय भी ना उठा रहे देखे। नज़र मिला करके अब मोदी की हैसियत नहीं है राहुल गांधी से बात करने की। देखो ना, लाल किला में भी पीछे बिठाया राहुल था। गांधी के देखिए पीछे बैठा है। नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और ये 5वें लाइन में, राहुल गांधी को चाहे पहली लाइन में बैठाइए, चाहे दूसरे लाइन में बैठाइए, चाहे अंतिम लाइन में बैठाइए, चर्चा राहुल गांधी की ही होनी है। राहुल गांधी कारनामे ऐसे करते रहते हैं। ये काम नहीं करते, कारनामे। ये बताइए, ये 5वें नंबर पर बैठा उसमें कारनामे राहुल गांधी की क्या है? इन्होंने बैठाया। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, इन्होंने जानबूझ करके वहाँ अपमानित करने के लिए बैठा, लेकिन चर्चा राहुल गांधी क्यों रही? हर जगह, चारों तरफ, पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि 5वें नंबर पर जानबूझ करके हरेस करने के लिए, सम्मान घटाने के लिए इन्होंने किया। अब देखिए ना, मोदी जी हरियाणा की बेटियों को कितना सम्मान देते हैं, सारे खिलाड़ियों से मिलने गए। ये तो आपकी बात सही है, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? जहाँ महिलाओं के साथ महिलाओं को नंगी घुमाएगी, जो हिंदुस्तान का एक प्रदेश है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? शांति बहाल हो रही है। कोई शांति बहाल नहीं हुई है। अभी उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ है, नर्स के साथ जला दी गई, उस पर मोदी नहीं कुछ बोलेंगे। कोलकाता में भी तो हुआ है, मोदी जी चुप। हाँ, कोलकाता में हुई है। हाँ, तो उस घटना की मैं पूरी तरह से निंदा करता हूँ। हाँ। ऐसी घटना, लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार में ममता बनर्जी ही रोड शो कर रही हैं, पुलिस उनके साथ, ये तो वही बात होगी। किसी भी महिला के साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है, जिस प्रदेश में होता है, हम उस घटना की पूर्ण रूपेण निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं।